आज की टेबल में बात करने जा रहे हैं भाई। आज की हम वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसको बच्चे बहुत रटने का प्रयास करते हैं, जिसको याद करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो फिर भी याद नहीं हो पाती है, भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो उस ट्रिक को समझना है कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख पाएंगे। इसके लिए हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे 6 होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। 3 ये सीधे होते हैं, साइन, कोस, टेन, बिल्कुल तीनों सीधे होंगे। साइन का उल्टा जो होता है ये कोसेक होता है, सेक का उल्टा, कोस का उल्टा सेक होता है, और जो हमारा टेन है इसका उल्टा होता है कोट। तो टोटल 6 हो जाते हैं। 3 हमारे सीधे हैं और 3 ही उनके उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होते हैं। तो हम बात करेंगे इनकी वैल्यू कैसे याद रख पाएँ, कैसे इसको टेबल को भर पाएंगे। इसमें वैल्यू होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हमें भरनी है। इस टेबल को कैसे भर पाएंगे, हम कैसे याद रख पाएंगे, ये हमारा मोटिव है आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को आप निरंतर देखते रहें, अंत तक देखें, जब ही आप इसको समझ पाएंगे। इसके लिए हम 0 से लेकर 4 तक के नंबर लिखना है। 0 से 4 तक लिखनी है वैल्यू। 0, 1, 2, 3, 4। आसान है, बिल्कुल आसान है। समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसान है। सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद जो नंबर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, उनको काट दो। बाकी जो नहीं कट पाते हैं उनको एज इट इज़ लिख देंगे। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से तो 0 आता है, ये ऐसे ही रखना है। 2 से 4 कट जाता है 2 बार, तो इसको 1/2 हो जाएगा। 3 4 से नहीं कटता है तो इसको ऐसे ही रख दो, और 4 से 4 कैंसिल हो जाता है तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा, और 1 बार कटेगा, तो यहाँ पे हमको 1 लेना है। फिर क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ का हमें स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1/4, 1 का स्क्वायर 1 है, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। 1/2, 2 स्क्वायर है √2 का, √3 और 4 स्क्वायर है 2 का, 1 स्क्वायर है 1 का। तो ये जो वैल्यू निकल के आई हैं, ये सारी वैल्यू जो निकल के आई हैं हमारी, ये वैल्यू हमको साइन में फिल करनी है। साइन में भर देंगे इनको। कैसे भरी जाएंगी, पहली 0 में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे रखनी है, ये इसमें रख देंगे, और ये वाला लास्ट वाली वैल्यू 90 की आ जाएगी। तो ये हमारी साइन की जो कॉलम है, साइन की जो रो है, ये कंप्लीट हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट रो पर आते हैं, कोस के लिए। तो साइन की वैल्यू को लास्ट से शुरू कर दो और इधर से भरना शुरू कर देंगे। सबसे लास्ट वाली यहाँ पे शुरू में आएगी, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसका नंबर आता है तो ये यहीं रहेगी, फिर इसका आता है, और जो इधर है ये सबसे लास्ट में पहुँच जाएगी। 2 कॉलम पूरे हुए, 2 हमारा साइन कंप्लीट, कोस कंप्लीट। अब हम जानते हैं टेन की बारी आती है, टेन को निकालना है। तो टेन का हमें पता है, टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। टेन जो होता है, कोई भी एंगल हो, साइन थीटा हो, टेन थीटा हो, किसी भी एंगल के लिए साइन और कोस की डिवाइड होती है टेन। तो साइन को कोस से डिवाइड कर देते हैं तो टेन आ जाएगा। 0 को 1 से डिवाइड कर दो, 0। ये वैल्यू है साइन की, ये कोस की है 1/2। 1/2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 से 1/2
को √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाता है तो ये बचेगा 1/√3। इसके बाद अगली वैल्यू पर आते हैं। ये साइन की और कोस की दोनों वैल्यू सेम हैं तो ये हमारी कट जाएंगी, दोनों कट जाएंगी तो 1 बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू साइन की ये है और कोस की ये है। साइन की वैल्यू √3/2 और कोस की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो ये बचता है √3। इसको हम यहाँ भर देंगे √3। नेक्स्ट आती है 1/0। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट, जिसको हम लिख देते हैं अपरिभाषित। फिर आती है बारी कोट की। कोट को लेना है हमें, कोट। आगे चलते हैं। कोट की बारी आती है। कोट को मैंने बताया, अभी ऊपर ही बताया था, कोट जो होता है हमारा वो tan का रेसिप्रोकल है, यानी कि हम जानते हैं कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो जो tan की वैल्यू है उसे 1 कर देंगे तो कोट निकल आएगा, यानी कि कोट के लिए tan की वैल्यू 1 रखनी है, यानी कि 1/0। और अभी मैंने बताया कि 0 को किसी के भी डिवाइड में लेते हैं, यानी कि 0 से जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है अपरिभाषित। तो ये हमारा अपरिभाषित, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। 1/1/√3। 1/1/√3 तो ये ऊपर हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी √3। नेक्स्ट 1/1, ये 1 ही रहेगा। आगे वाली वैल्यू √3 आती है, इसको 1/√3 हो जाएगा और ये 1/∞ हमारा 0 हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं सेक। सेक की वैल्यू 1/cos होता है सेक। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि जो कोस की वैल्यू है उन्हें उल्टी कर देंगे हम तो वो हमारा आ जाएगा cos थीटा, यानी कि 1/1 ये 1 हो जाता है। ये √3/2 है कोस की, तो सेक में आ जाएगा 2/√3। नेक्स्ट 1/√2 है। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि इसको हम √2 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर अपने आप ही रह जाता है, इटसेल्फ वही नंबर रहता है। नेक्स्ट वैल्यू कोस की 1/2 है, इसको यहाँ पर अपोजिट करेंगे सेक के लिए तो 2/1, यानी कि ये 2 रह जाएगा। और आगे चलते हैं। कोस की वैल्यू 0 है, ये 1/0 करेंगे तो ये फिर दोबारा से अपरिभाषित हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कोसेक। कोसेक का मैंने बताया आपको, कोसेक भी किसी का अपोजिट होता है। कोसेक किसका अपोजिट होता है? तो कोसेक थीटा जो है हमारा वो 1/sin थीटा है, यानी कि कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है। तो कोसेक के लिए साइन की जितनी भी वैल्यू है इनको अपोजिट रेसिप्रोकल कर देना है, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो ये 1/0 है, परिभाषित हो जाता है। 1/2 का 2/1 यानी कि 2 ही लिखेंगे। 1/√2 का √2/1 जो कि √2 रह जाता है। नेक्स्ट वैल्यू आती है √3/2 जो कि उल्टा हो जाएगा 2/√3। और नेक्स्ट उससे अगली वैल्यू आती है 1/1 जो कि हमारी रह जाएगी 1। तो इस प्रकार से ये सारणी जो है, ये टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य है आपको ये बात समझाने का कि ये रटना नहीं है, इसको रटोगे तो ये याद नहीं रह पाती है, परीक्षा के समय पे हम इसको भूल जाते हैं, और जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसको हमें सीखना है। कैसे सीख पाएंगे? सीखेंगे तो ये वैल्यू हमें याद